गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स। वो इंसान कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, जिनके बीच में आपके और उनके बीच में डिटैचमेंट चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट कंडीशन चल रहा है। तो उस मोमेंट पे वो इंसान आपको लेकर क्या सोचता है, इस रिश्ते को लेकर वो क्या सोचता है, उसके मन में आपको लेकर क्या भावनाएं हैं, क्या विचार हैं, क्या वो रिश्ते में वापस आना चाहता है या आप रीयूनियन या रिकंसिलेशन करना चाहता है या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। हाँ, एक छोटा सा नोट है, ध्यान रखिएगा। मेरे पास 4-5 क्लाइंट्स की कंप्लेन आई है। कंप्लेन क्या है कि कोई इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कोई 2 पर्सन ऐसे हैं जो पूरे चैनल पे मेरी शॉर्ट्स को डालकर लोगों को ठग रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं। एक का नाम है अंकित शर्मा, ठीक है, एक का नाम है विकास, टैरोट बाय विकास। ध्यान रखिएगा। आप अगर देखो, मैं उनको तो नहीं रोक सकता हूं, मैं कंप्लेन कहीं पर कर चुका हूं, लेकिन वो अलग अलग प्रोफाइल से अलग अलग प्रोफाइल बना लेते हैं। वहां पे फिर सारे मेरे देखो शॉर्ट्स को कोई भी डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो मेरी शॉर्ट्स को अपने पूरे चैनल पे डाल रखा है उन्होंने, जो कि लोगों से मेरा नाम लेकर, अंकित नाम लेकर वो उनसे पैसा भी ले रहे हैं और उनको रीडिंग नहीं दे, पैसा लेकर ब्लॉक भी कर रहे हैं उनको बाद में। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आप यदि किसी को पेमेंट यदि कर रहे हैं, उसमें अगर आप मुझे पेमेंट करोगे मेरे पेमेंट मोड पर, या तो मेरा नाम लिखा आएगा, मेरा नाम अंकित बाटला है, वो जो पर्सन है वो अंकित शर्मा है। ध्यान रखिएगा, आप जब भी किसी को पेमेंट करोगे मेरा पेमेंट मोड पे या तो सिर्फ मेरा नाम आएगा अंकित बाटला, या तो मेरी वाइफ का नाम आएगा भावना भोला, ये 2 नाम आएंगे। नहीं तो हद मार के मेरे चैनल का नाम आएगा क्रिस्टल ओरिजिन। ये 3 नाम मेरे पेमेंट मोड पर आएंगे। अगर इसके अलावा कोई और आपको अगर पेमेंट करते हो उस पर नाम अगर किसी और का आता है, वो नंबर मेरा नहीं है। मैं कैसे भी करके कुछ मर्जी करके आपका, अगर आप पेमेंट मुझे कहीं भी करोगे ना, ये 3 नाम ही मेरे प्रोफाइल पे शो होंगे। आप जब आप पेमेंट करोगे, फोन पे करो, गूगल पे करो या पेटीएम करो, ठीक है, हर तीनों पे सिर्फ मेरा नाम रहेगा, नहीं तो मेरी वाइफ का नाम रहेगा। अंकित बाटला और भावना भोला, इन 2 में से 2 नाम रहेंगे। अगर आप इसके अलावा किसी और को पेमेंट करते हो, दैट आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देखो 200 करोड़ की आबादी है, मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ। उनको बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 2 बातें बोलेंगे, मैं 4 बातें बोलूँ, एनर्जी वेस्ट होगी मेरी भी, क्योंकि उन लोगों को रोका नहीं जा सकता। वो लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो मतलब क्या है, वो दूसरों की चीजें को चुरा कर दूसरों से पैसा लूट रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर आप कभी पेमेंट करते हो, पेमेंट पे पहले नाम देख लो, नाम किसका आ रहा है, मेरा नाम होना चाहिए, नहीं तो मेरी वाइफ का नाम होना चाहिए। अगर किसी और का नाम है तो वो मैं नहीं हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज का। मैंने आपको पहले ही से अलर्ट कर दी। मैं रोज 3-4 दिन रेगुलर वीडियो बोलूंगा ताकि लोगों तक स्क्रोल हो जाए, ताकि वो लोग ऐसा ना कर पाए, ठीक है। चलिए देखते हैं पार्ट, जो अलग बात करते हैं रीडिंग को लेकर। देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स। वो इंसान कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे और आपकी एनर्जीज क्या है इस रिश्ते को लेकर। मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। यहाँ पे अगर मैं ये एनर्जी आपकी निकल कर रही, 7 ऑफ कप्स क्या दिखाता है, आप दोनों के बीच में इस समय एक डिटैचमेंट तो चल रहा है, लेकिन जानते हैं अगर आपकी हालत देखी जाए तो हालत आपकी ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है, कोई पल आपका ऐसा नहीं जा रहा है जहां पर आप अपने आप को रोक पाओ उस तक पहुंचने के लिए। मतलब कि अपनी यादों में आप अपने माइंड में उसकी छवि आपने ऐसे बना रखी है जहां पर आप चाह कर भी उसको दिमाग से नहीं निकाल पर। भले नो मैटर्स आप दोनों बीच में कितने मर्जी लड़ाई झगड़े हुए हैं, कितनी मर्जी दूरियां आई हो, लेकिन आजकल जानते क्या चल रहा है, क्योंकि आपको डिटैचमेंट को 3-4 महीने का समय हो चुका है और आपने इस रिश्ते में 3-4 महीने नहीं दिए हैं, कई साल दिए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपके अंदर 2 चीजें आ रही है। तो डर आ रहा है, फियर आ रहा है कि ये रिश्ता खत्म ना हो जाए, क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा हुआ था उस लड़ाई झगड़े में आपने बहुत कुछ बोला है, उसने बहुत कुछ बोला है, जहाँ पे आपने डिसीजन उसके सामने लिया बोलकर कि मैं आगे से अपने आप से कभी तेरे पास नहीं आऊंगी और तुझे ब्लॉक कर रही हो। कहने को हो सकता है आपने ब्लॉक तो कर दिया होगा ऐसे, लेकिन ब्लॉक आप मोबाइल से कर सकते हो, नंबर डिलीट कर सकते हो, लेकिन व्हाट अबाउट योर आपके दिल का क्या होगा? दिल से डिलीट कर पाओगे? नहीं कर पाए ना। जानते हैं आपके साथ क्या हो रहा है, अगर आप किसी अपने फ्रेंड सर्कल में भी हो ना, तो वहां पे होने के बावजूद भी आप वहां पर नहीं हो, लोग आपको बुलाते रह जाते हैं, लोग आपको आवाज मारते रह जाते हैं, लेकिन आपका फोकस कहीं और रहता है। अगर आप अपने काम पर भी हो ना, अपने ऑफिस में हो या वर्क स्टेशन पे हो, तो वहां पर भी आप अपने काम करते करते 2 मिनट आपको अगर खाली मिलेंगे ना, 2 मिनट में भी आपकी सोच एकदम वहां पहुंच जाएगी, आपके साथ बिताए हुए पुराने पल।
उन पलों में पहुंचेगी और वहां पे आपको आधा घंटा 1 घंटा कैसे निकल जाएगा, आपको फोकस ही नहीं लग पा रहा है इस समय कहीं पर भी। आप घर पे हो तो आप अपने घर वालों से दूर हो रहे हो, अपने दोस्तों के साथ अगर गैदरिंग पे जाते हो, पार्टीज में जाते हो, आप वहां पे होकर भी नहीं होते। आप किसी भी कपल को देखते हो तो आपके एकदम से कहते हैं ना, दिमाग में एकदम सारी अपनी अपनी मेमोरीज दिमाग में आ जाती है कि हम भी ऐसे घूमा करते थे, हम भी ऐसे मोमेंट्स को बनाया करते थे। लेकिन देखा जाए इस समय आप अंदर से आप प्रिटेंड ऐसे कर रहे हो जैसे यू आर हैप्पी, लेकिन अंदर से टूट रहे हो, बहुत ज्यादा टूट रहे हो। मैं टूटना वर्ड बहुत छोटा हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा टूट रहे हो। जहां पर मैं कह रहा हूँ, एक होता है ना कि एक इंसान को एक हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाता है, आपके साथ पैनिक अटैक्स हो रहे हैं आपको, जहाँ पे आप रात को सो नहीं पाते हो, स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो आप सोने के लिए कि ताकि मुझे नींद आए। आप रात को 2-2 बज जाते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, मुझे कुछ पता लगे क्या कर रहे हो, तो आप स्टॉक करते रहते हो, कब ऑनलाइन जा रहा है, कब ऑफलाइन जा रहा है, हर तरीके से स्पाई करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जितना स्पाई कर रहे हो ना, जितना उसको स्टॉक कर रहे हो, उतना ही कहने का आप अपने आप को नीचे दबाए जा रहे हो। मैं क्यों मना करता हूँ कि कॉल मैसेज स्पाई मत करो, स्टॉक मत करो, इसलिए ताकि आपकी हेल्थ सही रहे, क्योंकि जितना आप ऐसे करोगे ना उतना आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। और आपके साथ वही हो रहा है इस समय, आप टूट रहे हो, आपका चेहरा उतर चुका है इस समय। जानते हैं लोग आपको ऐसे सोच रहे हैं कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, आप ऐसे कर रहे हो, आपके साथ ये चीज सब चीजें हो रही है इस समय। साथ में कार्ड क्या निकला यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है, आपने इस रिश्ते में अपना समय दिया, आपने अपने आप को सौंपा, आपने अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करा, आपने हर तरीके से आप इसके साथ चल के जुड़ के चले हो हमेशा, जहां पर आपने उसको कभी भी ये फील होने नहीं दिया कि जैसे कहते हैं ना कि तरीके से कि मैं तेरे से अलग हूं, आपने कभी वो फील होने नहीं दिया। लेकिन देखा जाए आपको कभी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है सॉरी, आपको इस रिश्ते में कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, जहां पर आपने सामने वाले पर्सन को अपने इमोशंस दिए हैं। लेकिन देखो ना, उस सामने वाले पर्सन आपको जो पार्टनर जिससे आप डील कर रहे हो ना, एक तो उसके अंदर एटीट्यूड बहुत है, ईगो बहुत ज्यादा है, जबकि रिश्ते की शुरुआत उसने खुद करी थी। शुरुआत में ये आपके पीछे पीछे था, आपका समय पाने के लिए पागल था, आपसे प्यार पाने के लिए पागल था, आपका एक मोमेंट पाने के लिए पागल था। लेकिन आज क्या है, सब अपोजिट। आप जो वो था पहले, आज आप बनते जा रहे हो। जानते हैं क्यों? उसने आपको प्यार दिया, आपने प्यार लिया, लेकिन उसके बाद वो स्टेगनेंट रहा। लेकिन आपको जो इमोशंस में फ्लक्चुएशन होना शुरू हुआ ना उसके बाद, कि नहीं अभी जाना नहीं चाहिए, मन में डर, क्योंकि आपकी लाइफ में एक पास्ट लाइफ ट्रॉमा रह चुका है, जहां पे आपने पहले भी किसी पर भरोसा किया था, लेकिन वो भरोसा टूटा था आपका। यहाँ पे इसने आपको भरोसा दिलाया है, विश्वास दिलाया है, लेकिन मन में जो डर है ना, चला ना जाए, वो चला ना जाए वाला डर ना आपको उसके पीछे पीछे भगा रहा है। उसके पर्सनल स्पेस में घुसते हो, बार बार कॉल करते हो, दिन में 100 कॉल कर जाते हो, मैसेज कर जाते हो। हैं ऐसे लोग, कॉल नहीं उठाया 100-200 कॉल कर रहे हैं, मिस कॉल जा रही है, 200 कॉल मिस कॉल में जा रही है, मैसेज जा रहे हैं। तो ऐसे में सामने वाला पर्सन, आप क्या सोचते हो क्या करेगा? क्या वो जिंदगी भर साथ रहेगा? क्या वो शादी करेगा? क्या वो आपसे बात करना पसंद करेगा? नहीं। आप उसके यहां बैठ रहे हो, यहां पे सिर पे ये कर रहे हैं आप। लेकिन देखा जाए, चलो आप जो कहते हैं मुझे कभी रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, दैट इज बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि आपने उसकी वैल्यू अपने से यहां कर रखी है, जब भी करनी की आंधी यहां तक, और आप कहां कर रहे हो, सिर से ऊपर बिठा रहे हो। वो एक मांगता आप 100 देते हो, वो आपको मिलने के लिए बोलता है, भागे चले जाते हो, रात को 3 बजे कॉल करके तुरंत उठा लोगे। अरे भाई आप कहां हो रिश्ते में? आप तो हो ही नहीं कहीं। फिर अपनी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचा है? नहीं सोचा। बाद में आप ये तो बोलते हो उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने मेरे साथ वैसे करा, उसके कारण आप हो। क्या कोई और इंसान आपके ऊपर उंगली उठा सकता है? नहीं उठा सकता, उसका कच्चा खा जाओगे आप। वो कैसे उठा रहा है? क्योंकि आपने उसे परमिशन दी है। जब तक आप उसे परमिशन नहीं दे रहे थे, वो आपके पीछे पीछे भाग रहा था। आपने जहां परमिशन दे दी, अब तो मेरे दिल से खेल, मुझसे खेल, आई डोंट केयर, तो मेरे साथ रहे बस, तो वो तो खेलेगा। आपने परमिशन दी है और फिर आप कह रहे हो मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर रिश्ता 2-4-5 साल, 2-3 महीने, 6 महीने का नहीं है, कई सालों का, 8 साल 10 साल का रिश्ता है आपका। 10 साल अगर आपने उस रिश्ते को दिए, तो उसने भी आपको दिए हैं। माना कि रिश्ते में एक बार नहीं 85 बार झगड़े हुए हैं, लेकिन रिश्ता हमेशा जुड़ा है। लेकिन इस बार जो चीजें हुई है ना, वो बहुत वियर्ड हुई हैं। साथ में कार्ड क्या निकला आपका, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। मैंने कहा ना, इस बार रिश्ते में कुछ चीजें ऐसी हुई जहां पे आपने भी उसको बहुत कुछ बोल दिया है कि भाई मैं रिश्ते में नहीं रहना चाहती, तेरे से टॉक्सिक इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं वो वैसे एटीट्यूड वाला था, उसके अब ईगो हर्ट हो रखी है।
उसकी ईगो तोड़ने में अब समय लग जाएगा। आप या तो हो तो पूरी जिंदगी झुके पड़े हो उसके सामने, या तो एकदम से खड़े हो गए। अगर किसी के सामने आप जिंदगी में झुक के चल रहे हो, अचानक से खड़े हो जाए, क्या वो बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। आपने भी एकदम सीधा हुआ, एकदम से आपने अगर धीरे धीरे होते ना सीधे, तो उसको पता भी नहीं चलता। आपने एकदम से स्टैंड लेने की कोशिश करी, स्टैंड लो। अगर आप अगर वो आपसे बात कर रहा है, बात कम करना शुरू कर दो। अचानक से आपने ब्लॉक कर दिया, सब चीजें बंद हो। अब हो क्या रहा है? परेशान आप खुद ही हो रहे हो। उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है अभी, लेकिन परेशान तुम खुद हो रहे हो। वो तो अपने काम में बिजी, उसके पास 70 काम है करने के लिए, वो तो बिजी है। लेकिन आप जानते क्या कर रहे हो? अपने काम के टाइम में उसको सोच रहे हो, और वो अपने काम के टाइम पे सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हो। उसको पता है, उसको आज भी पता है तुम नहीं गई हो। उसको ये पता है आज भी अगर तुम्हारे पास आके एक कॉल करेगा ना, और तुरंत कॉल उठा लोगे आप। उसको ये पता है अगर मैं इसके सामने जाऊंगा ना, तुरंत हाथ फैला लेगी मुझे गले लगाने के लिए, उसको पता है। लेकिन आपके मन में 1% भी नहीं है कि अगर मैं उसके पास जाऊंगा, पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेगा भी नहीं करेगा, उसको ऐसा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, रिश्ते में रिश्ता खराब हुआ है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने सामने वाले को इतनी वैल्यू दे दी है जहां पे आपके सिर पे खड़ा होकर नाच रहा है, और आपने उसे नाचने के लिए परमिशन दी है, इसलिए ऐसा हुआ है। साथ में कहा निकला है किंग ऑफ कप्स का मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ परेशान आप ही हो, परेशान वो भी हो रहा है। लेकिन देखा जाए, वो इमोशन शो नहीं करता। उसको पता है चीजें सब कुछ बाद में आराम से सॉर्टेड, वो जब चाहे सॉर्टेड कर ले चीजों को, जब चाहे चीज सब कुछ सही कर दे। उसको पता है वो सब चीज उसके हाथ में है। पूरा रिश्ता ही उसके खुद के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको तो क्या कंट्रोल करोगे? लेकिन हाँ, अगर उसके अंदर देखा जाए, आज भी देखा जाए, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर वो कई बार, मैं ये नहीं कर ऑल द टाइम आपके बारे में सोचता है। समटाइम्स यहाँ जब उसे फ्री टाइम मिलता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अपने आपको आइसोलेशन में डाल के पुरानी बातों को रिकॉल करता है, जहां पर उसको भी रियलाइज होता है कि हाँ, गलतियां उसकी भी थी। माना कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलती सिर्फ आपकी, गलती उसकी भी थी कि उसने आपको हमेशा दबाने की कोशिश करी। गलती फिर आपकी कहाँ पे? आपने दबने दिया है, आपने दबाने दिया है उसको। आप खुद झुके हो उसके सामने, उसने झुकाया और आप झुक गए, तो गलती किसकी भी? गलती आपकी भी। कोई और झुका सकता है आपको? कोई नहीं झुका सकता। तो ये कैसे झुका सकते? क्योंकि आपने परमिशन दी है इसे। लेकिन देखा जाए, इसको इसको रियलाइजेशन है उस चीज का कि मैंने गलत किया है। लेकिन हाँ, मन में एक फीलिंग्स उसके भी है कि मुझे उससे बात करनी है एक बार, क्योंकि इस बार जो आप उसे बोल के गए उसको ये चीज दिखाई दे रही है। आप भले मन में परेशान हो रहे हो उससे बात करने की, उसको मन में है कि अब बात करे, उसे टॉक कर रहे हो आप, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो। उसको पता है कि एक बार उसको ये भी दिखाई दे चुका है, जिस जिस वे में आप बोल कर गए हो ना, इस वे में कभी आपने बोला नहीं है। उसको ये चीज दिखाई दे चुकी है, ये अपने आप से नहीं आएगी, अब जाना मुझे ही पड़ेगा। लेकिन वो फिर भी एक बार वेट कर रहा है कि उसका, जहां पे आपका सब्र खत्म होता है ना, उसका सब्र शुरू होता है वहां पर। प्रॉब्लम ये है, आपके अंदर जो है सब्र का बांध बहुत छोटा, उसका बहुत बड़ा सब्र का बांध है। मतलब क्या? जहां पर आप बिल्कुल खत्म हो जाता है ना, वो शुरू होता है। ये है उसका पैटर्न। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या? अपने आप को जान के इसने अपने कामों में बिजी कर रखा है, ताकि आपकी याद ना आए इसे। ऐसा नहीं याद नहीं आती इसको, प्यार आपने भी दिया है इसे, समय इसने भी आपको दिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अपने आप को जान के बिजी रखने की कोशिश करी जा रही है, जहां पे मैं जितना अपने आप को बिजी रखूं उतना मुझे याद ही नहीं आएगी। लेकिन जितना इंटेंशनली आपको भुलाने की कोशिश करेगा ना, उतना ही कहीं ना कहीं इसके मन में आपकी यादें ताजा होंगी, उतना ही आपके पीछे पीछे भागेगा, उतना ही ये इंसान अपने आप को डेस्परेट पाएगा, उतना ही कहीं कि सबर का बांध जल्दी टूटेगा इसका। मैं फिर बोल रहा हूं, जहां इतना वेट कर रहा है ना, वेट कर लो। दिसंबर से पहले पहले इसका सब्र का बांध टूटेगा। ये इंसान तुम्हारे पास ना आ जाए ना, तो बता देना। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ वैंड्स का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं दिखा दे, अगर मैं पिछले 2 दिनों की बात करूं ना, कुछ चीजें इसके मन में ऐसी आ रही है जहां पुरानी बातें रिकॉल हो रही है, जहां पे इंसान एक होता है ना, एक मन में एक डेस्परेशन, किसी को देखने की, किसी से बात करने की, किसी के पास जाने की, वो डेस्परेशन वो आपके लिए है। वो कहीं डेस्परेशन ऐसी हो रही है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको सोशल मीडिया पे देखता है। अब आप बोलो सर इसने ब्लॉक कर रखा है। अरे ये जब तुम्हारे से रिश्ते में था ना, ये तब से तुम्हारे प्रोफाइल में किसी एक फेक प्रोफाइल से घुसा पड़ा है, क्योंकि इसके मन में ये जानते कैसा है, ये आपको कितना मर्जी प्यार दिखा ले, लेकिन इसके मन में एक शक का कीड़ा हमेशा रहेगा कि तुम मेरे साथ जुड़ी तो हुई हो, तुम इसके अलावा मेरे अलावा किसी और से बात तो नहीं करोगी। तो जब तुम रिश्ते में थे ना एक दूसरे के साथ, ये क्योंकि इसके पास भी तुम्हारे आईडी पासवर्ड सारे थे, तो कहीं ना कहीं फेक प्रोफाइल बन के तुम्हारे आईडी में ऑलरेडी पहले जुड़ा पड़ा है। आज कहीं ना कहीं जब आप दोनों के बीच कनेक्शन नहीं है ना, तो आपके ऊपर पूरी नजर है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, कौन आपसे बात कर रहा है, आप किसकी फोटोज को लाइक कर रहे हो, आप कब कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, कितने बजे जा रहे हो। आप सोच रहे हो ये बात नहीं कर रहा तो इसको मेरी कुछ फिक्र नहीं है, इसको इसके मेरे बारे में पता नहीं, इसको हर चीज पता है आपके बारे में, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है इस समय।
हर चीज, आप किसी फोटोज को लाइक करते हो, कौन क्या कमेंट करा, कि किस कमेंट को आप किस तरीके से आप हार्ट भेज रहे हो, लाइक करो, हर चीज पता है इसे। ये इस तरह से स्पाई करता है, आपको पता भी नहीं है इस चीज का। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स का मतलब क्या है, कितना मर्जी दूर जाने की कोशिश कर लो, चाहे आप भी चाहिए भी, ना तो आप इसे दिमाग से निकाल पाओगे, ना ही ये इंसान आपको दिमाग से निकाल पा रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, चीजें अभी भी आप दोनों बीच में कॉर्ड ऐसी बंदी पड़ी है जो कि ना तो आपको दूर कर पाएगा, ना ये आपसे दूर हो पाएगा। कितने मर्जी बीच में कुछ लोग आ जाए आप दोनों के बीच में, लेकिन ना रिश्ता टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा। आपके रिश्ते में मैं करूँ गिनती भी नहीं कितनी बार झगड़े होंगे, झगड़े में रिश्ता टूटा है, अभी तक नहीं टूटा है। बस यहाँ ये फर्क है, इस बार पॉज थोड़ा लंबा आया है, जहां पे आपने प्रण ले लिया उसके सामने कि मैं अपने आप से नहीं आऊंगा। लेकिन हाँ, ये प्रण कहीं ना उसको जरूर तोड़ रहा है कि तुम अपने आप नहीं आओगे। वो इंसान कहीं ना कहीं ये चीज सोचता दिखाई दे रहा है, गलती मेरी है तो मुझे ही जाना पड़ेगा, इस बार ये खुद नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं आपका सब्र का बांध जो टूट रहा है ना, उसे जोड़ के रखो। जहां इतना वेट करो, थोड़ा और वेट करो, ये गया नहीं है। कम से कम किसी और पे अपने प्यार पे भरोसा रखो, इतने साल दिए अपने रिश्ते में, आएगा ये गारंटी है। साथ में कार्ड निकला है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। आप मानोगे नहीं, ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, आपके पीछे आपका पीछा करता है, आप कब आ रहे हो कब जा रहे हो, किसी से स्पाई करवा रहा है, नहीं तो खुद करता है ये, और आपको पता भी नहीं है उस चीज का। और आपको लगता है ये इंसान मूव ऑन हो चुका है, ये किसी और से बातें कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं। ये जान के आपको ऐसा प्रिटेंड करता है कि मैं किसी और से बातें करता हूँ, ताकि आपके अंदर से आपका सबर का बांध टूटे, आप इसे अपने आप से अप्रोच करो। लेकिन ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, कुछ है नहीं ऐसा। ये लोगों से कम्युनिकेशन में रहता है, बातचीत करता है, अपने स्टेटस ऐसे लगाएगा जहां पे आप टूट जाओगे स्टेटस देखते के साथ ही, जान के ऐसे मैसेज कर देगा कि मैं मूव ऑन हो चुका, तूने जो देखना तू देख ले, मैं तो नहीं आने वाला, और आप ब्लॉक कर देगा। जिसने मूव ऑन होना होता है ना, वो बताता नहीं है कि मैं क्या, मेरे नेक्स्ट मूव क्या है क्या नहीं है। अगर तुम्हें बता रहा है ना कि मैं मूव ऑन हो रहा हूँ, मैं किसी के साथ जुड़ रहा हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रहना, मतलब क्या है, वो रहना चाहता है तुम्हारे साथ ही, लेकिन तुम्हें ट्रिगर कर रहा है। उसको पता है तुम्हारे ट्रिगर पॉइंट क्या है, तुम कब टूट सकते हो, वो पॉइंट दबाता है हमेशा, ताकि तुम टूटो, ताकि तुम अपने आप से आओ, वो जीत जाए यहाँ। लेकिन तुम्हें नहीं जाना, वो कितना बजे ट्रिगर कर ले, लेकिन तुम्हें नहीं जाना, ध्यान रखना बस। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। आपको सोशल मीडिया पे मैंने स्टॉक करता है, हर जगह पे इसकी नजर है आपकी। आपकी कोई प्रोफाइल में ऐड होना है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं पे भी हो, स्नैपचैट हो, कहीं पर भी, ये आपकी प्रोफाइल में है, नजर रख रहा है। लेकिन हाँ, इस समय इसके अंदर एक पॉजिटिव नेचर है, एक होता है ना इनसिक्योरिटी, वो चीज मन में आती दिखाई दे रही है कि ये कैसे कर सकती है ऐसे, वो चीज के मन में आ रही है। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे नाइट ऑफ कप। देखो, यहाँ से सब्र का बांध टूटना शुरू होता है, जहां पर ये इंसान अब आपके साथ बिताए हुए पल, आपके साथ बिताई हुई पहली डेट याद करता है, जहां पे दोनों बीच में मूवमेंट बने थे, जहां पे एक दूसरे को कमिटमेंट दिए थे दोनों ने एक दूसरे को कि जिंदगी में कुछ मर्जी हो जाए, ना मैं तेरा साथ छोड़ूंगा ना तू मेरा साथ छोड़ेगा। वो कमिटमेंट आपने भी दिया था और इसने भी दिया था, वो कमिटमेंट से याद आते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर वादे करे थे दोनों ने जिंदगी भर साथ रहने के, शादी करने के, एक फैमिली बनाने के, वो वादे करने के से रिकॉल हो रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, वादे आज भी वही के वही है। बीच में पॉज आया है, मन में नेगेटिव थॉट्स को लेके मत आइए, नफरत मत पैदा करिए। आप अपने आपके पास उसके अलावा सोचने के बहुत सारे काम है, वो करो ना, उन्हें क्यों छोड़ रहे हो। ये कहीं नहीं जाने वाला, ये आना है, निश्चित है। हमेशा आप गए हो ना, इसको पता हमेशा ये गई है ना, इस बार मैं जाता हूं, ये कुछ छोटा नहीं हो जाएगा। रिश्ता है दोनों का, एक बहुत लंबा रिश्ता जिसे बोलते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, गिव अप मत करना किसी भी हाल में, इसने आना है, ये कंफर्म, क्योंकि ये भी टूट रहा है। जहां पे आप टूट चुके हो ना, ये टूटना शुरू हो चुका है, इसको टूटने तो दो इसे। अपने प्यार पे थोड़ा भरोसा तो रखो। कोई मर्जी इसे मैनिपुलेट कर रहा हो, इसे घर वाले हो, फैमिली वाले हो, कोई नो मैटर्स, लेकिन जो प्यार है, वो प्यार की डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाएगी इसके मन में, नहीं होगी। जो केमिस्ट्री आपसे मैचअप हुई, केमिस्ट्री कहीं मैचअप नहीं होगी, तो इसके मन से डर निकाल दो, किसी और के पास ना चला जाए। बातचीत कर सकता है, फ्लर्ट कर सकता है, लेकिन किसी भी हाल में किसी से जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा तुम्हारे साथ, क्योंकि उसको पता है जो केमिस्ट्री आपसे मैचअप होती है, जो रिस्पेक्ट, जो केयर, जो प्यार आप दे दो, कोई नहीं दे पाएगा इसे। मैं फिर बोल रहा हूं, इसने आना है, कंफर्म है, दिसंबर तक का वेट कर लो, इस ईयर एंड से पहले पहले रिश्ता जुड़ जाएगा। साथ में कार्ड निकला है वर्ल्ड की एनर्जी, मतलब क्या है, मन में प्यार, ऑब्सेशन, तड़प आज भी इसके मन में वही जो पहले थी। अब इसके अंदर वो चीज आनी शुरू हुई है जो आपके अंदर बहुत पहले आके आप टूट चुके थे ना, वो चीज तोड़ देती है इंसान को, जैसे आप टूटे हो, वो चीज के मन में आ रही है, टूट रहा है। वो पल साथ बिताई हुई मेमोरी जिसे रिकॉल हो रही है, आपकी फोटोज देखता है, आपके वॉइस नोट्स को सुनता है, क्योंकि इसके अंदर डे बाय डे चीज ऐसी आ रही है जहाँ पे इस समय अपने काम पे फोकस नहीं कर पाए, जितना काम में बिजी रहने की कोशिश करता है ना, उतना ही कहने की आपकी याद ज्यादा आ रही है इसे। इसके मन में चीज आ चुकी है, मुझे पहले रिश्ता सही करना है, बाद में बाकी सब देखूंगा मैं। वो फोकस कर नहीं पा रहा है, इसको नुकसान काम पे भी हो रहा है और रिश्ता भी खराब जा रहा है।
कहने की देखा जाए डिसीजन ले रहा है कि मुझे वापस से आपके पास आना है, कोई स्ट्रेटेजी बना रहा है जहाँ पे इसकी भी इंसल्ट ना हो और काम पे काम हो जाए। लेकिन जब ये आपके पास आएगा ना, बहुत कोल्ड बिहेवियर में बात कर, जस्ट टू चेक कि आप आज भी आप इसके लिए अवेलेबल हो या नहीं हो। आए तो बात करो प्यार से, लेकिन अपने इमोशंस मत दिखाना बिल्कुल भी। उसको ये दिखाना आई एम वेरी मच लीस्ट बॉदर अबाउट यू, मतलब कि आप इसके लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा आपको इसके होने ना होने से, आपको ऐसा दिखाना है। ऐसे दिखाओगे ये तुम्हारे पीछे फिर आएगा, दोबारा पाने की कोशिश करे जैसे इसने शुरुआत करी थी रिश्ते की, लेकिन दिए गए पैटर्न में चलोगे सिर्फ तभी होगा वो। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। 2 ऑफ कप्स का कार्ड अगर आपकी रीडिंग में निकल रहा है तो कोई भी इंसान आपको इससे दूर नहीं कर सकता, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड जानते हैं क्या कहता है? इट्स ए कार्ड ऑफ सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, पास्ट लाइफ कनेक्शन, कोई पिछले जन्म का कनेक्शन है कोई आपका, जहां पर दोनों बीच में अप्स एंड डाउन बहुत बार आए हैं। कई बार ऐसा हुआ है जहां पे दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिन लोगों ने आपको दूर करने की कोशिश करी है। लेकिन क्या रिश्ता के दूर आप दोनों दूर हुए हो? नहीं। 1 महीना 2 महीने बाद आप जुड़ जरूर गए हो, लेकिन किसी भी सहारे में जुड़े हो, आपने जोड़ा था, उसने जोड़ा, लेकिन जुड़ जरूर गए हो, रिश्ता टूटा नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपकी रीडिंग में अगर 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आ रहा है ना, तो कंफर्म है रिश्ता किसी भी हाल में ना टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा, क्योंकि ये रिश्ता ईश्वर द्वारा बनाया गया है। जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा ये रिश्ता टूटेगा नहीं, और रिश्ता अभी बहुत लंबा जाएगा, ये गारंटी है। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून। समय पहले उसका चल रहा था, अब समय आपका चल रहा है, जहां पर रिश्ता अब आप पे अकॉर्डिंग चलेगा, प्यार आप पे अकॉर्डिंग चलेगा, ये इंसान भी आप पे अकॉर्डिंग चलेगा, जहाँ पे अपनी गलती भी कन्फेस करेगा, रिश्ते में आने का कमिटमेंट भी देगा, आपको प्यार भी मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, बस किसी भी हाल में गिव अप मत करना। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। अगर रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।